Hi dears, good morning. We have already completed our 4th lessons and its exercise. Now we are starting with our next lesson number 5, The Shed. It's a poem about a shed. ठीक है, पोएम में जाने से पहले लेट अस नो व्हाट इज ए शेड. शेड क्या होता है? आपको पता है शेड क्या होता है? सभी के घर के पास में एक छोटा सा चौपड़ी टाइप एक बनाते होंगे, कोई सामान रखने के लिए, कोई एनिमल को रखने के लिए और कुछ टूल्स वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा रूम घर के बाहर जो बनाते हैं उसको अपन शेड कहते हैं, है ना. इट इज़ नॉट ए पक्का हाउस, इट मे नॉट बी ए पक्का हाउस. एक कच्चा हाउस भी हो सकते हैं, पक्का भी हो सकते हैं, ठीक है. इसको अपन शेड कहते हैं. टू कीप थिंग्स एंड एनिमल्स, टूल्स एक्सेट्रा. डू यू नो व्हाट ए शेड इज? ए शेड क्या होता है आपको पता है? ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना. ये सब एग्जाम्पल है जहाँ क्या कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को पालने के लिए अपन एक शेड बनाते हैं, कई टूल्स वगैरह रहने के लिए बनाते हैं, कई वुड्स वगैरह लकड़ी वगैरह रखने के लिए अपन शेड बनाते हैं. इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस. अपना मेन हाउस से, मेन घर से जो थोड़ा सा दूर होंगे ये. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल एक्सेट्रा. आस्क योर पार्टनर इफ शी और ही हैज़ एवर सीन ए शेड. लेट हिम डिस्क्राइब इट इन टू द क्लासेस. ओके, अब आप लोग आपस में क्लास में आते समय डिस्कस करने का चीज़ है. ये शेड क्या होता है, किसका घर पे शेड है और किस शेड का क्या 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 काम आते हैं अपन को, ये सब, ठीक है. और दिस पोएम वॉज रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन. क्या है? फ्रैंक फ्लिन. सो आज आई ऑलवेज टोल्ड यू, पोएम पढ़ने से पहले वो पोएट के बारे में अपन को आइडिया होना चाहिए, वो पोएम किसने लिखा है. दिस पोएम इज रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन. उनका पूरा नाम है फ्रांसिस स्टेनिस्लस फ्लिन. ये फ्रांसिस स्टेनिस्लस शॉर्ट करके फ्रैंक कर दिया, ठीक है. फ्रैंक फ्लिन, फ्रांसिस स्टेनिस्लस फ्लिन. He is an Australian author, Australian doctor and an Australian poet. ठीक है. So now let us go through this poem. There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open that door one day. There's a shed at the bottom of our garden. हमारा बगीचे के सबसे बॉटम में, सबसे नीचे एक शेड है. With a spider's web hanging across the door. वो शेड कैसे है? With a spider's web hanging across the डोर. अपन को पता है अगर क्या कहते हैं जगह अपन हर घर या जो भी हो शेड हो, अगर रोज साफ नहीं किए तो क्या होगा? कोबवेब पूरा भरा हुआ होगा, है ना. तो वैसे इसका डोर में भी पूरा जो स्पाइडर का जो वेब है, कोबवेब बोलते वो लटका हुआ था. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. हिंजेस क्या होता है? डोर जो अपन क्या कहते हैं जो लकड़ी से जो बांधते हैं ना, उसको अपन हिंजेस कहते हैं, टिक्का कहते हैं, ठीक है ना. जो डोर इधर उधर करने के लिए एक लोहे का जो चीज़ यूज़ करते हैं ना, उसको अपन हिंजेस करते हैं, क्योंकि डोर का टॉप और बॉटम में अपन लगाते हैं और उसका फ्रेम से जोड़ते हैं ना, उसको अपन हिंजेस कहते हैं. हिंदी में उसको टिक्का कहते हैं. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. ये रस्टी मीन्स पूरा जंग भरा हुआ था, हिंजेस में पूरा जंग भरा हुआ था. एंड इट क्रीक इन द विंड. क्रीक मीन्स एक तरह का आवाज़, जो अपन को पता है डोर खोलते समय जो आवाज़ आता है ना, सो वो आवाज़ देते थे हवा में. When I am in bed, I lie and listen. जब मैं सोते समय ये आवाज़ सुनते हैं. I will open the door one day. तो फिर मैंने क्या सोचा? एक दिन I will open the door. एक दिन में ये डोर जरूर खोलेंगे. There's dusty old window around the at the side with 3 cracked panes of glass. There's a dusty old window. उसमें क्या है? एक डस्टी
ओल्ड विंडो भी है, उसमें क्या है, एक ग्लास का फ्रेम से, टूटा हुआ ग्लास का फ्रेम से बना हुआ है, क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, ठीक है। एंड आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। कभी भी मैं उसके पास चले जाते तो मेरे को ऐसे लगते हैं, आई ऑफन थिंक, मैं कब ऑफन बार बार मैं सोचता हूँ, देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। स्टेयरिंग मीन्स घूरना, वहाँ अंदर से कोई मुझे घूर रहे ऐसे लगते हैं, है ना। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, एक दिन मैं जरूर उस विंडो से मैं अंदर छुप कर देखूंगा। मैं पीप मतलब लुक सीक्रेटली, ठीक है ना। वन डे आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, एक दिन मैं जरूर उस विंडो से अंदर देखूंगा वहाँ क्या है, क्या चल रहे हैं, ठीक है। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I will pass. Okay, and I will peep through that window one day. रोज मेरे को ऐसा लगता है कोई उस शेड के अंदर से मुझे घूर रहे, और एक दिन जरूर मैं वहाँ जाके उसको देख लूँगा। My brother says there is a ghost in the shed. Ghost means भूत। ब्रदर ने मेरे को क्या बोल के डरा रखा है? There is a ghost in the shed. वो शेड में एक भूत है। Who hides under the rotten floor boards. वो कहाँ he hides? Hides means छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है? Under the rotten floor boards. वो फ्लोर के जो सड़ा हुआ जो बोर्ड्स है उसके नीचे वो छिपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, इफ आई एवर डेयर, अगर मैं कभी भी हिम्मत दिखाए अंदर, सेट फुट इनसाइड मीन्स अंदर घुसना, सेट फुट इनसाइड मीन्स अंदर जाना या अंदर घुसना। इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। ही विल जंप आउट, वो रोटन फ्लोरबोर्ड से वो बाहर आएंगे, एंड चॉप ऑफ माई हेड, मेरा सिर पूरा, चॉप मानो काटना, मेरा सिर पूरा काटेंगे वो। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन जो भी हो मैं एक दिन अंदर देखूंगा, जाऊंगा मैं। आए समझ में? आई नो दैट देयर इज इन रियली ए गोस्ट, माई ब्रदर टेल लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I will go in that shed one day soon, but not just yet. आए समझ में? वापस देखना एक बार और। I know that there isn't really a ghost. भैया ने क्या बोल के मेरे को डरा रखा है? There is a ghost inside the shed, and it will chop off your head if you enter into the shed. भैया ने ये बोलकर डरा रखा है, तो अगर तुम शेड के अंदर घुसेंगे तो वो भूत तेरे को तेरा सिर काट डालेंगे। I know that there isn't really a ghost. मुझे पता है वहाँ एक्चुअली हकीकत में एक भूत, कोई भूत नहीं होगा। My brother tells lies to keep the shed for his den. मेरा भाई मेरे को डरा रखा है उसके अंदर एक गोस्ट है करके। क्यों? क्योंकि वो शेड वो अपनाना चाहते हैं, सिर्फ अपना अड्डा बनाना चाहते हैं। There isn't anyone staring or making strange noise. There isn't anyone staring. Staring means घूरना, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज, कोई स्ट्रेंज आवाज़ का अंदर से नहीं आते। जो आवाज़ आ रही है किसका आवाज़ है? वो दरवाज़ा जो जंग भरे हिंजस के वजह से वो दरवाज़ा इधर उधर होते समय एक आवाज़ आते, दरवाजे हवा में इधर उधर होते हैं ना, उस समय एक आवाज़ आते, सिर्फ वही आवाज़ है, इसके अलावा कोई स्ट्रेंज नॉइस उसमें से है ही नहीं। एंड देयर इज नो वन, देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग, वहाँ से कोई मुझे घूर भी नहीं रहे। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। आपको पता है अगर एक वेब, अगर पूरा कोबवेब पुराना होने के बाद स्पाइडर वहाँ से चले जाते दूसरा जगह, दूसरा वेब बनाते, तो अभी वो स्पाइडर भी वहाँ नहीं है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, फिर भी अभी भी मुझे पता नहीं कब। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, कब है ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन मैं जरूर उस शेड के अंदर
जाऊंगा मैं, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन मैं एक दिन जरूर जाऊंगा। ठीक है, अच्छा पोएम है, समझ में आ गया ना? तो अभी लर्न करना, इसका जो राइमिंग वर्ड्स ढूंढना और क्वेश्चन आंसर ढूंढ के रखना। ठीक है, so let's check MCQs. There are only 3 MCQs, not more than. Where is the shed in our garden? गार्डन में शेड कहाँ है? कहाँ है? एट द बॉटम, इन द कॉर्नर, इन द मिडिल, नन ऑफ दिस। कहाँ है? देयर इज ए गार्डन, फर्स्ट लाइन, देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, है ना, एट द बॉटम। सेकेंड वन, अकॉर्डिंग टू द राइटर्स ब्रदर व्हाट इज देयर इन द शेड? पोएट का या राइटर का ब्रदर के हिसाब से उस शेड में क्या है? ए स्नेक, ए लायन, ए घोस्ट और एक मंकी। क्या है राइट आंसर? ए घोस्ट। ओके, थर्ड वन, हाउ मेनी क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लासेस वेर देयर? 1, 2, 3 और 4? देयर इज 3 पेन ऑफ ब्रोकन ग्लासेस, है ना, 3 MCQ से। क्वेश्चन आंसर आपको कल बना के दूंगा, आप ढूंढ के रखना और कल मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ऑपोजिट आपको पता है, आपको लिखे रखना है। ठीक है, ऑपोजिट सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। बॉटम, बॉटम मीन्स सबसे नीचे, उसको क्या कहते हैं? टॉप। ओपन, क्लोज या शट, ठीक है ना। अंडर, पास, फेल, अंडर, ओवर, आउट, इन, ये सब याद है ना, आप लोग लिखे रख देना। ठीक है, लाई ओल्ड ब्रदर इनसाइड सून, सब सिंपल है, आपको ऑलरेडी मालूम है, आप लिखे रख देना और कल चेक करवा देना। और इसके बाद क्या है? राइमिंग वर्ड्स, ये तो आपको खुद ही करना है। राइमिंग वर्ड्स, हर पोएम के राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढना है, क्योंकि पोएम में मोस्टली आपको एक फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन के बीच में कहीं भी एक राइमिंग वर्ड्स आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।